मेरे दोस्तों, मैं अल्पा अपूर्व, ह्यूमन साइकोलॉजिकल काउंसलर, रिलेशनशिप और लाइफ कोच। मेरी मिशन, विजन एंड पैशन है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस स्प्रेड करना। किसी को मेंटल इश्यू है, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, मैं उनको उनमें से बाहर निकालने की हेल्प करती हूँ। किसको रिलेशनशिप की इश्यू है, जो खुद से कनेक्ट नहीं है, दूसरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उसको रिकनेक्ट करके एम्पावर करती हूँ। किसी को लाइफ में आइडेंटिटी इश्यू है, कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइफ में पैशन नहीं है, मैं उसको एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ और उनकी लाइफ रीडिज़ाइन करती हूँ। तो ये मेरा पैशन है। तो आज का जो प्रोग्राम है रीडिज़ाइन योर लाइफ, सो आपको लाइफ की रीडिज़ाइन करने में मैं हेल्प करूँगी। तो ये प्रोग्राम के लिए मैं जो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो पहले मैं 2 पंक्ति में आपको सुनाऊंगी। ज़िंदगी 2 तरह की होती है। तो जो ज़िंदगी में आप खुश रहोगे, तो जो ज़िंदगी अनमोल कलर से पुरोगे कि अनचाहे कलर से पुरोगे, वो आपके ऊपर है। तो जो रीडिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए जो हम हमारी ऑफिस कैसे रीडिज़ाइन करते हैं, कितने इंटीरियर डिज़ाइन बुलाते हैं, हमारे घर को हम रीडिज़ाइन करते हैं, हम कपड़े डिज़ाइनर पहनते हैं। तो मेरे दोस्तों, कभी हमने हमारी लाइफ के लिए सोचा है हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाती हूँ। सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, पर आप बहुत ऑनेस्टी से, ऑथेंटिसिटी से उनके आंसर देना। आपको वो आंसर मुझे नहीं देने हैं, अपने आप को खुद से उसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने खुद की सेल्फ से हैप्पी हो, कि जो आपकी पर्सनालिटी है उससे हैप्पी हो। दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपकी लाइफ जा रही है, लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं जा रही है, लाइफ में हमेशा ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो वो आप अपनी लाइफ से साथ डील कर रहे हो, ईज़िली डील कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, कि जो आपकी लाइफ में 2 लोग जुड़े हुए हैं, जो आपकी फैमिली वाले, आपकी पर्सनल लाइफ के लोग और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लोग, वो लोग से आप खुश हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो। और 3 क्वेश्चन के जवाब जो आपके पास हाँ में आते हैं, तो आप अपने को शाबाशी दो। तो आप सेल्फ ड्रिवन पर्सन हो, जो आपको सेल्फ अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन जो आपके 3 सवाल के जवाब हाँ में नहीं आते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए आपके लिए हाजिर हूँ। तो एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। लाइफ में कोई भी एज पे, कोई भी स्टेज पे आप लाइफ में चेंज ला सकते हो, तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो मैं इसके लिए आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बी ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी से आप ज़रूर लाइफ पे चाहोगे तो हेल्प हो सकती है। अभी हम आगे के पड़ाव में जाएंगे। तो देखो, थोड़े साल पहले किसी ने मुझे ये सवाल पूछा होता, तो मेरे पास तो उसका आंसर ही नहीं होता, मेरा भी जवाब ना ही होता। तो थोड़े साल पहले मैं लाइफ को इतनी कैजुअली ले रही थी कि कोई सीरियस ही नहीं थी। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो तब जब मैं थोड़े साल पहले मेरी लाइफ में लुक बैक कर रही हूँ, तो मैं भी इतनी जजमेंटल थी, ओपिनियन स्ट्रिक्ट थी, लाइफ को इतनी सी बेकार की तरह मैं लाइफ रह रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों, बाहर से देखो तो लाइफ मेरी पिक्चर पोस्टकार्ड की तरह परफेक्ट थी, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग वाज लुकिंग आउटसाइड परफेक्टली। लेकिन इतनी सी मेरी जो प्रॉब्लम थी कि माई वे इज़ हाई वे, जो मेरे साथ जुड़ जाए, मेरी हाँ में हाँ बोले, तो लाइफ में वो मेरे अच्छे लोग, जो मेरे हाँ में हाँ ना बोले तो मैं मेरे बुरे लोग। मेरी इतनी लाइफ की प्रॉब्लम थी। जब मैं रात को सोती थी तो लगता था कि मैं लाइफ में खुश हूँ कि नहीं, वो पता ही नहीं चलता था। हमें लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना है और सीरियसली भी लेना है। तो जो मेरी लाइफ की जो सफ़र थी, उसमें मैं सीरियस नहीं थी, बहुत जजमेंटल थी, ओपिनियनिस्टिक थी और सबकी वैलिडेशन मेरे को बहुत
बहुत ज़रूरी लगती थी। मेरा रिमोट कंट्रोल लोगों के पास था, मेरी हैप्पीनेस लोगों के पास थी। तो जब तब पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरी सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन हम जब लाइफ में कुछ सीखने को नहीं जाते, तब लाइफ अपने को सिखाने को मजबूर हो जाती है। तो एक दिन मेरी लाइफ में इतनी इमोशनल मिजरी हो गई और पता नहीं चला मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है ढूंढते ढूंढते मेरे प्रश्न इतने बढ़ गए और मैं डिप्रेशन में चली गई और वो सवाल ढूंढते नहीं मिले। तो मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हो गई और स्पिरिचुअल किताब पढ़ने लगी, बुद्धिज़्म की किताब, ब्रह्म कुमार की किताब पढ़ते पढ़ते बहुत मेरे प्रश्न मिलने लगे। फिर भी मेरी हीलिंग नहीं होने लगी, मेरे को मज़ा नहीं आने लगा कि ये सब मेरी इमोशनल मिजरी मुझसे ही क्यों हुई, क्या मेरा गुनाह था, क्या मेरा फॉल्ट लाइफ में था। लेकिन वो मेरे को अब बाद में समझ में आना कि वो कुदरत को मेरे को कुछ सिखाना था और मेरे को लाइफ से कुछ सीखना था। तो भी हीलिंग नहीं होती थी। तो मेरे मित्रों, मैं अभी आपको एक सलाह देती हूँ कि जब आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लो। मैंने भी कोई साल पहले प्रोफेशनल हेल्प ली। मैंने अपनी काउंसलिंग के लिए मैं गई, तब मेरे को पता चला कि मेरे को सेल्फ लव की कमी थी, इसीलिए मेरी हीलिंग नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैंने सेल्फ लव चालू किया और तब मेरे काउंसलर ने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट द काउंसलिंग कोर्स। तो मैंने बहुत कैजुअली वो कोर्स चालू किया। वैसे भी मैं रेस्टलेस थी, रेकलेस थी कि टाइम ही मेरे को पास करना था। मित्रों, ये मेरी कहानी मैं आपको वैसे क्यों बताती हूँ, क्योंकि वो मैं एक होम मेकर थी, होम मैनेजमेंट करती थी। तो मैं मेरी करियर जो एज ऑफ द 50 इयर्स चालू कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ये चालू कर सकते हो। ये सब काउंसलिंग की कोर्स मैंने जब चालू की, तब एक तो चैलेंजेस वो थी कि 30 साल से पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन एक टाइम पास के लिए चालू किया। लेकिन इतना मज़ा आया, इतना हमारी कोच ने इतनी लाइफ के पहलू सिखाए और इतनी मैं अपने को वैलिडेट करने लगी कि नहीं, यही लाइफ में सीखना है, यही से जीना है। इतने प्रिंसिपल, पॉजिटिविटी, एनर्जी, इतने खुद की एक पर्सनालिटी, सेल्फ लव, इमोशन, बहुत सारे चीज़ों की आइडिया आ गई और एवरी डे में वो सब एक्शन में रखने लगी। और दूसरी बाजू चैलेंजेस वो थी मेरे लिए कि मेरे को डिजिटल नहीं आता था, इतना पब्लिक में बोलने को नहीं आता था, लिखने को नहीं आता था, लेकिन वो भी चैलेंजेस ली। मेरे बच्चे लोग ने बहुत हेल्प की, खुद पे कॉन्फिडेंट रखी और ग्रेजुअली वन बाय वन हमने वहाँ से एक कोर्स की, इतना कॉन्फिडेंट लिया, थोड़ी हिम्मत भी आई। उसके बाद REBT करके कोर्स था, फिर TA करके कोर्स था, फिर एंजाइटी का कोर्स, एंगर का कोर्स, रिलेशनशिप का, बहुत सारे। एक साल में तो मेरी बास्केट में इतने सारे कोर्स मैंने भर दिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो सब करते करते मैंने सब एक्शन में रखा, सब रिफ्लेक्शन किया और मैजिकली मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। सबसे पहले तो नेक्टर वो मिला मेरे को कि मैं खुद से कनेक्ट होने लगी, मेरे में सेल्फ लव स्टार्ट हो गया। मेरी स्ट्रेंथ मेरे को दिखने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई। मैं घंटों मेरे साथ, मेरे में इतनी सी मज़ा आने लगी, इतना मेरी स्ट्रेंथ के साथ मेरी इतनी ग्रोथ होने लगी, मैं खुद को समझने लगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ गई। उससे मेरी रिलेशन मेरे से अच्छी हुई, मेरे बच्चों से अच्छी हुई और मेरे हस्बैंड से अच्छी हुई और मैजिकली मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। जब मैं बाहर जाने लगी, तब मेरे फ्रेंड से मिलने लगी, तो मेरे को वो बोलने लगे कि तेरे में कुछ चेंज हो गया है। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिया था, लेकिन वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में मैं मेडिटेशन करती थी, प्रेयर करती थी, विजुअलाइजेशन करती थी, अफर्मेशन करती थी और मैं गॉड को सरेंडर करती थी।
वो करते करते मैं 1 साल में पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे दोस्तों, मैं आपको वो बताना है कि मैं इजीली, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस से मैं जो चेंज हो सकती हूँ, ये एकदम सिंपल प्रैक्टिस से, तो ये मेरे से हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। तो ये मेरे को ये दिखाना है कि इट्स डेफिनेटली एनी एज, एनी स्टेज, एनीबॉडी कैन रियली रीडिज़ाइन द लाइफ। ये मेरी छोटी सी कहानी है, वो इंस्पायरिंग है। मेरे को मेरी लाइफ का पर्पस, वाई मिल गया है। आज मैं ट्रांसफॉर्म होके मैं बहुत सारे लोगों के एक सक्सेसफुल काउंसलर बन गई हूँ, रिलेशनशिप कोच बन गई हूँ। तो मैं सबको हेल्प करती हूँ और मैं लाइफ को इतनी पॉजिटिवली, इतनी हेल्प करके मेरे पास इतनी पीस, हैप्पीनेस और कंटेनमेंट है, और ये मैजिक मैं आपको भी दे सकती हूँ। अभी इसके आगे का पड़ाव में जाऊँ तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ समझाने जा रही हूँ कि लाइफ में 2 इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, एक इवेंट है जब हमारा जन्म होता है, वो बड़ी इवेंट है। क्यों बड़ी इवेंट है? क्यों हम पर्पस के लिए ये पृथ्वी पे आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी इवेंट है। तो वो पर्पस हमें खोजना है। और दूसरी इवेंट, जिस दिन आपको अपना लाइफ का पर्पस मिल गया, तो वो दिन आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। सो मेरे दोस्तों, जो अब तक आपको लाइफ में पर्पस नहीं मिला है, तो ढूंढने लगो। जिस दिन पर्पस मिल जाएगा, वो दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिसलिए मैं आपके साथ आज जुड़ गई हूँ ये शो में, रीडिज़ाइन योर लाइफ, तो उसके लिए आप मेरी हेल्प लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अभी आप मेरे को पूछोगे, अल्पा जी आप ये शो में आए हो, आप अपनी नॉलेज दोगे, आप अपनी एक्सपीरियंस देने वाले हो, तो वाई वी हैव टू लिव पर्पसफुल लाइफ? उसका आपको भी हक है क्वेश्चन करने के लिए, राइट? सो हमें पर्पसफुल लाइफ क्यों जीना है? तो उसके लिए मैं आपको वो समझाती हूँ कि हम जो एक ह्यूमन है, ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन है। हम क्यों ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन है, आप मेरे को बोलो? क्योंकि हम डिफरेंट है। ईश्वर ने खाली ह्यूमन को ही इंटेलिजेंसी दी है, बाकी कोई क्रीचर को इंटेलिजेंसी नहीं दी है। हमारे पास थिंकिंग पावर है, हम डिसीजन ले रहे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंसी है। सो आप समझते हो, नथिंग इज़ फ्री इन लाइफ, देयर इज़ नो फ्री लंचेस इन लाइफ। तो ईश्वर ने हमको इंटेलिजेंस दिए है, हमें पर्पसफुल लाइफ जी के वो अपेक्षा पूरी करनी है। तो इसीलिए हमें वो पर्पसफुल लाइफ हमारे पास से ईश्वर भी डिमांड कर रहा है और हमें इसीलिए जीनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचपन से हमें किसी ने ये सिखाया नहीं है, बताया नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स ने हमें समझाया होता है, लेकिन हम वो समझते नहीं है, लाइटली ले लेते हैं। और कभी कभी पेरेंट्स भी इतने पर्पसफुल लाइफ नहीं जीते हैं, तो वो अवेयरनेस, कॉन्शियस एफर्ट हमारे पास नहीं रखते। इसीलिए हम अवेयरनेस नहीं है पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। देखो हम देखो कि ये पशु पक्षी, वो सब एनिमल, वो जो कीड़े मकोड़े, वो क्या करते हैं लाइफ में? वो खाली खाना खाते, पीते, सोते और रिप्रोडक्शन। तो उसके पास से कोई आशा है? नहीं है। हमारे पास से आशा है, इसीलिए पर्पसफुल लाइफ जीना है। उसके आगे के पड़ाव में पूछोगे तो व्हाट इज़ द पर्पसफुल लाइफ, तो कैसे जीना है? तो हमें हमारी लाइफ में खाली हमें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रोथ लेना है, कि हमें वो ग्रोथ, हमें खुद को ग्रोथ लेना है। जब हमारी पूरी ग्रोथ हो जाए, तब हमको सोसाइटी को हेल्प करना है। दैट इज़ आवर पर्पसफुल लाइफ। हमें कंपटीशन नहीं करें। हमारी तकलीफ़ क्या है कि हम रेट रेस में आ गए, कि दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है, हम खुद पे फोकस नहीं करते और हमारा पर्पस में से बाहर हम आ जाते। तो माय डियर फ्रेंड्स,
जो रीडिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन में इसीलिए आपको सिखाती हूँ कि पहले आप लाइफ के महत्व समझिए कि लाइफ क्या है, लाइफ क्यों जीना है, पर्पस जीना है कि हम अपनी जर्नी लेके आए हैं। हमें हमारी जर्नी पे इम्पोर्टेंस फोकस करना है कि वो हमारी जर्नी पे फोकस कीजिए आप, कि आप ठीक है कि बहुत सारी चीज़ अवेलेबल दुनिया में है, लेकिन आपको आपकी जर्नी पे विदाउट कंपैरिजन कंपटीशन आप करोगे तो आप ज़रूर आपको पर्पस मिल जाएगा। तो वो लाइफ की सच्चाई है। उसके आगे मैं आपको बोलूँ तो अभी हमने आपको लाइफ की सच्चाई दिखाई कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप ग्रो हुई। उसके आगे देखो कि चलो आप मेरे को और पूछोगे कि आप बोलोगे कि मैं अभी यंग हूँ, कि मैं थोड़ा बुज़ुर्ग हूँ, मैं कैसे अभी लाइफ चेंज करूँ। मैंने पहले भी आपको समझाया कि एनी एज एनी स्टेज यू कैन चेंज, लेकिन हमारी पर्सनालिटी तो बहुत सालों से अभी फिक्स हो गई है। तो मैं अगेन आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा समझाती हूँ तो आपका माइंड भी ओपन हो जाए कि आप कैसे चेंज हो सकते हो। लाइफ में हम लोग बहुत ओपिनियनिस्टिक है, जजमेंटल, हम सबके साथ कंपेयर करते हैं। कभी कभी हमारे से कोई छोटा आदमी है तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं, बड़ा आदमी है तो हम खुद को नीचा समझते हैं। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज कंपेयरिंग, और हमारी बिलीफ लिमिटेड हो जाती है। तो आप थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में समझ जाओगे तो आप किसी के लिए जजमेंटल नहीं बनोगे और सबको प्रेम से एक्सेप्ट करोगे और अपने पे आप फोकस करोगे। दैट इज़ द मोटो ऑफ द लाइफ। देखो हमारी ये पर्सनालिटी को मैं 100% में फोकस करती हूँ, उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पहले का जो पार्ट है वो 25% में देती हूँ मैं जन्मजात संस्कार। हम लोग जन्मते हैं जन्मजात संस्कार लेके, उसमें किसी का योगदान नहीं है, वो ईश्वर है। कभी कभी ईश्वर का योगदान है। कभी कभी आप देखते हो आपके घर में किसी का जन्म होता है, वो कोई अच्छा सा पेंटर होता है, कोई अच्छा सा स्पीकर होता है, कोई लीडर होता है। कभी भी उनके पेरेंट्स में कोई उस टाइप की कोई क्वालिटी नहीं होती है तो भी वो बच्चा आगे निकलता है। कभी कभी पेरेंट्स हो इतने स्मार्ट होते हैं तो बच्चा में कुछ नहीं होता है। तो दैट्स कॉल्ड इननेट संस्कार, जन्मजात संस्कार, पूर्वजात संस्कार। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पर्सनालिटी। सेकेंड 25% में बात करूँ तो जीन्स आते हैं, पेरेंट्स के जीन्स आते हैं। पेरेंट्स के जीन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं पर्सनालिटी में। कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चे लोग, कभी कभी कोई बच्चा पापा की तरह होता है, मम्मी की तरह होता है, उसका वाणी, वर्तन, व्यवहार उसका एकदम पापा मम्मी की तरह होता है, उसके फोर फादर की तरह। तो वो जो जीन्स भी बहुत बड़े काम करते हैं। तीसरा 25% में बोलती हूँ जो उसको फॉर्मेटिव एज, 2 साल से 14 साल तक जो पेरेंट्स जो उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, उसके केयर टेकर है, पेरेंट्स से जो उसकी इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसके जो व्यवहार करते हैं, उसके साथ जो बात करते हैं, उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डाला जाता है, वो बच्चा जो वो जब वो चिप रिसीव करता है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस होती है स्कूल में, फ्रेंड्स से, टीचर से, पीयर से, वो सब उसकी सबकॉन्शियस माइंड सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उससे उसी पर्सनालिटी बनती है। वो 3 चीज़ों से। अभी चौथा लास्ट जो 25% है वो वेरी गेम चेंजर है। देखो वो जो गेम चेंजर है वो अवेयरनेस का लास्ट 25% है। अभी कोई पर्सन जो अवेयरनेस रखते हैं, जो अवेयरनेस आती है उसमें कि मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कि मेरे को मज़ा, हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, मेरे में कुछ चेंज करना है, तो अवेयरनेस डाले, अटेंशन डाले, एक्शन ले, तो वो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको रीडिज़ाइन लाइफ को कर सकता है। वो गेम चेंजर है, लेकिन उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अवेयरनेस है तो जो वो लास्ट 25% का खाना खाली रहेगा, वो कोई अवेयरनेस नहीं डालेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं रखेगा, तो उसकी पर्सनालिटी जो पहले के 75% है वो ही हो के 100% हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे जैसे आपको हेल्प करने वाले अवेलेबल दुनिया में है, हेल्प लीजिए, लाइफ को चेंज कीजिए और कभी भी लाइफ को इजी मत लीजिए। आप एनी एज एनी स्टेज, बुज़ुर्ग भी लाइफ चेंज कर सकते हो, छोटे बच्चे भी चेंज कर सकते हो। हैप्पीनेस और पीस आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपको एक्शन लेना है, वो करना है। सो दिस इज़ मैंने आपको लाइफ के बारे में समझाया कि लाइफ भी हमें पर्पसफुल लाइफ जीना है, रेड रेस में नहीं जाना है, हमारी पर्सनालिटी समझना है, हमको जजमेंटल नहीं बनना है, किससे कंपेयर नहीं करना है, खुद की लिमिटेड बिलीफ रहती है, खुद की इंटेलिजेंसी लेती है, खुद का रिसोर्स रहता है, उसमें हमको बेस्ट लाइफ जीना है। सो मैंने दोनों चीज़ बताया। अभी उसके आगे मैं आपको दिखाऊं, समझाऊं कि हमें अभी एक्चुअली करना क्या। आप मेरे को बोलोगे अल्पा जी आप 15-20 मिनट से लाइफ के लिए बता रहे हो और पर्सनल, लेकिन एक्चुअली क्या करना है। तो मैं अभी एक्चुअली पॉइंट के पे आती हूँ कि चलो आपके लास्ट 25% पे आ गए हो कि चलो मेरे को अवेयरनेस करना है, तो आपको रीडिज़ाइन क्या करना है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हमारे जो प्रोग्राम है रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्व, तो आज का ये प्रोग्राम फाउंडेशन प्रोग्राम है। खाली ये प्रोग्राम की मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हो। आगे के एपिसोड में मैं एक एक टॉपिक लेके डिटेल में बात करूँगी कि कैसे करना है, क्या डूज है, क्या डोंट है। लेकिन आज के एपिसोड में खाली फाउंडेशन कर रही हूँ कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट एपिसोड में पूरी डिटेल में आएंगे। तो अभी यहाँ हम रीडिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपनी खुद को देखना है कि आपकी लिमिटेड बिलीफ क्या है, आपकी पेन पॉइंट क्या है, आपकी पैटर्न क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। देखो मेरे दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप कोई प्रॉब्लम बताओगे तो डॉक्टर आपको दवाई देगा ना। आप खाली डॉक्टर के पास जाके बैठोगे तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। सेम थिंग, जब आपको लाइफ की रीडिज़ाइन करनी है तो आपको आपके प्रॉब्लम पता होने ज़रूरी है। इसीलिए आपको आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो आपकी पेन पॉइंट पता चल जाएगी तो उस पर हम काम करेंगी। आपकी लिमिटेड बिलीफ क्या है वो हम चेक करेंगे। आपकी कॉन्फिडेंट प्रॉब्लम है, आप में करेज नहीं है, क्या है। कभी कभी हम नेगेटिव होते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं सबके साथ, बहुत कंपटीशन में आ जाते। कभी कभी बहुत मैं देखती हूँ कि मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, हम अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार करते करते में इतने कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि किसी को खुल के जीने ही नहीं देते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो मेरे को वो ही पता है। और इतने हम नेगेटिव हो जाते हैं, कोई भी चीज़ लाइफ में आती है तो पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, तो वो भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और कभी कभी हमेशा पॉजिटिविटी भी वर्क नहीं होती है। पूरी दुनिया पॉजिटिव की बात कर रही है, मैं भी पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, लेकिन एवरी टाइम पॉजिटिविटी वर्क नहीं कर रही है। कहाँ हमको लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमारा जो लाइफ है सबको फिक्स करना नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद पे कम फोकस करते और सबको फिक्स करने में चले हैं। हमारी एनर्जी सबको सुधारने में, सबको बदलाव करने में
पे डालते हैं, उसके अलावा हम एक्सेप्ट करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। पॉजिटिविटी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज़ तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ये सब चीज़ रीडिज़ाइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी कि हम खुद को समझे, खुद को प्यार करें। हम खुद को प्यार करेंगे तो हम किसी को प्यार करेंगे। हम हमारे इमोशन को समझ सके। कभी कभी हम हमारे इमोशन को समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। हम हमारे प्रॉब्लम को ही नहीं समझते, तो हम खुद को नहीं समझेंगे तो दूसरे को कैसे समझेंगे। चलो हम खूब प्यार करते हैं हमारे स्पाउस को, बच्चे को, लेकिन हमारी खुद की समझदारी हमारे पास नहीं है तो हम किसी को भी समझ नहीं सकेंगे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद को समझना, दूसरे को समझना, थोड़ा लेट गो करना। हम लेट गो भी नहीं कर सकते। लेट गो करना है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कितनी सारी हमारे साथ सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, थोड़ा उसको छोड़ देना है, फॉरगिव करना है। वो सब जो छोटी बड़ी चीज़ है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट नहीं देते। हम हमेशा मैं करके चला जाता हूँ, लेकिन जब आप सब देने को जाओगे, आप जितने गिवर बन जाओगे उतना सामने से मिलेगा। मैं आपको आज बड़ा सा ट्रुथ देती हूँ, सच्ची ट्रुथ देती हूँ कि जो हमें चाहिए ना वो आप देने लगो, वो चीज़ सामने से आपको मिलेगा। आपको प्रेम चाहिए, प्रेम देने लगो, सामने से मिलेगा। हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस देने लगो, सामने से मिलेगा। रिस्पेक्ट देने लगो, सामने से मिलेगा। जो चीज़ की आपको भूख है वो देने लगो, सामने से मिलेगा। वो लाइफ का मैजिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैजिक किसी को पता नहीं है। हम उसके लिए चेज़ करते हो, जो चीज़ हम चेज़ करते जाएंगे वो चीज़ भागती जाएगी। मेरा मंत्र है, मैं सब मेरे क्लाइंट को बोलती हूँ, किसी के पीछे भागो मत। जितना भागोगे वो आपको भगाएगा। छोड़ दो, जितना छोड़ दोगे वो आपके पास आएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो देने लगो। जब देने लगोगे वो आपके पास आते रहेगा। तो ये आज का जो टॉपिक है रीडिज़ाइन योर लाइफ, ये फाउंडेशन का आज का एपिसोड है। आगे के एपिसोड में बहुत सारे एक एक करके टॉपिक आने वाले हैं, उसमें मैं डिटेल समझाऊंगी। इतने सारे डिटेल में बहुत सारी कहानी आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, कैसे करना है, नहीं करना है, रूटीन, बहुत सिंपल सी बात समझाऊंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ कि पैसा लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा एवरीथिंग लाइफ में नहीं है। लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, हेल्थ चाहिए, हार्मनी चाहिए और सक्सेस चाहिए। वो एवरीथिंग पॉसिबल आप जो प्रॉपर कॉन्शियसली एफर्ट्स रखो तो सब मिल सकता है। मेरे दोस्तों, मैं लास्ट 2 पंक्तियाँ आपको शेयर करने को जा रही हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाते हैं। हमें अपनी कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। बस थोड़ी सोच को बदल लो। आप आपकी रीडिज़ाइन लाइफ कर लेते हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। स्टे ट्यून विथ मी, रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्वा।